हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम कल मेटानिक युग का शुरुआत किए थे, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि मेटानिक युग कब से कब तक था और मेटानिक है क्या। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि मेटानिक ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था। चलिए लिखिए कि एक मिनट, मेटानिक युग क्या है क्या है। चलिए इसको मैं लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। मेटानिक, देखिए मेटानिक मेटानिक ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का चांसलर था चांसलर था। तो मेटरनिक था जो कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया के, या चांसलर था। तो ये जो व्यक्ति था ये घोर प्रतिक्रियावादी था। लिखिए जो घोर प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। और इससे आगे चलते हैं तो वह अपने राज्य में कि वह अपने राज्य में वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। और और 1815 से 1848 तक को काल को काल को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या था? ठीक है, चलिए इसको आप देखिए थोड़ा। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि मेटरनिक युग है वह क्या है। ठीक है, तो इसको लिखना है उत्तर में कि मेटरनिक था जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। और ऐसा माना जाता है कि जो 1815 से लेकर 1848 तक काल था, वही काल को कहा जाता है मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, देख लीजिए फिर से। 1815 से लेकर 1818 को काल को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक, इसी आगे चलते हैं हम। तो मेरा अगला 13वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के जर्मनी की एकीकरण के या में लिखिए, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। क्या बाधाएं थी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पर समझिए कि जर्मनी की एकीकरण में क्या बाधाएं हुआ, जर्मनी जो एकीकरण करना चाहता था उसमें क्या क्या बाधाएं आया। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए यहाँ से देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं आए। देखिए जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं आए। ठीक है, बाधाएं आए। इसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी में, उन्नीसवीं उन्नीसवीं शताब्दी में 300 से 300 से ज्यादा टुकड़े में बांट टुकड़े
टुकड़े में बटा हुआ था। देखिए, कहता है जर्मनी की क्रम में अनेक बाधाएं आए और 19वीं शताब्दी में बोला जाता है कि 300 से अधिक टुकड़ों में यह बटा हुआ था। कितना? 300 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको एकीकरण करना बड़ी समस्या थी। आगे सोचिए, देखिए, जिसे जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े साम्राज्य, सभी छोटे बड़े सम्राट, मनोहा का राजा सम्राट, सभी छोटे बड़े सम्राट अपने अपने स्वार्थवश के लिए स्वार्थवश आगे लिखिए, अपनी गद्दी उड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है। और दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के अधीन होगा या वश में, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप यहाँ से फिर से एक बार समझिए कि क्या बोला था कि जर्मनी के इतिहास में क्या बाधाएं आया था, जो क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर लिखिए, जर्मनी के इतिहास में अनेक बाधाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि जो 19वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी में 300 से अधिक भागों में यह जर्मनी टूटा हुआ था और 300 भागों में टूटने के कारण उसको एक जगह करना बहुत ही मुश्किल काम था। क्या था? बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन उसके बाद वहाँ का जो शासक था, वहाँ के 300 था, तो 300 में सब अलग अलग सम्राट वहाँ का राजा हुआ करता था और जो राजा था वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह अपना पद क्यों? वो अपने स्वार्थ के लिए वह पद छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब एकीकृत होने के जगह मतलब सभी क्यों जर्मनी में एक जगह कर दिया और उसका एक ही सम्राट होता। लेकिन वैसा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसी कारण अनेक बाधाएं आए। ठीक है, इतना ही। और इससे आगे अगला मेरा क्वेश्चन है, तो अब इसमें लिख सकते हैं। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा है गैरीवाल्डी के बारे में कि गैरीवाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, गैरीवाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। कार्यों का चर्चा करें या वर्णन करें? चर्चा करें, ये मेरा क्वेश्चन है। गैरीवाल्डी, तो गैरीवाल्डी के कार्यों था उसको चर्चा करना है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं उत्तर। चलिए उत्तर लिखते हैं। देखिए, गैरीबाल्डी इटली के एक महान स्वतंत्र सेनानी था। पहले एक बार समझिए, गैरीबाल्डी वो व्यक्ति था जो, लिखिए गैरीबाल्डी, लिखना नहीं समझना पड़े, गैरीबाल्डी। तो जो गैरीबाल्डी था, जर्मनी के एक महान स्वतंत्र सेनानियों में एक था। ठीक है, इसका संबंध था, ये जो गैरीबाल्डी था ये कहाँ का था तो इटली के एक महान स्वतंत्र सेनानी में एक था। इटली का ये था गैरीबाल्डी। ठीक है, और स्वतंत्र सेनानी में एक था और इसको जो माता पिता सब थे वह क्या कहाँ थे? नाविक थे। मतलब नाविक, वो क्या नाविक थे? तो ये व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए कम जाना जाता था। तो इसका परिवार था गैरीबाल्डी का, जो परिवार है वह सब नाविक था और वह व्यापार करने के लिए जाने जाते थे। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके परिवार में नाविक होने के कारण और व्यापार करने के कारण गैरीबाल्डी भी व्यापार करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने 1833 में, जब इसका काल आता है 1833 का काल आता है, 1833 में इसने यंग इटली में इन्होंने क्या भाग लिया था, जुड़ा था। यंग इटली आंदोलन था, उससे जुड़ा था।
फिर 1834 का जो 1834 में आता है तो उसने पिडमोंट में स्वतंत्र विरोध उसने भाग लिया था। ठीक है। गैरिबाल्डी था जो मेजनी के विचारों का समर्थक था, और जो गैरिबाल्डी था ये मेजनी के समर्थक था। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो इटली के एकीकरण के लिए उसने लाल कुर्ती नाम के एक सैन्य संगठन किया था। ये लाल कुर्ती की स्थापना किया था। लाल कुर्ती की इन्होंने स्थापना किया था। और 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों को अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो इसका मेन जो पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए, गैरिबाल्डी के कार्य, गैरिबाल्डी कार्य, गैरिबाल्डी के कार्य, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर है गैरिबाल्डी के कार्य निम्नलिखित है, अब देखिए गैरिबाल्डी का निम्नलिखित है। और अब इसको में हम पॉइंट बना के लिखते हैं। पहला पॉइंट इसमें दे देते हैं। ठीक, पॉइंट बना के इसमें देखिए, हाँ, इटली, गैरिबाल्डी इन इटली का महान स्वतंत्रता सेनानी था। कौन था? गैरिबाल्डी। फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, इनके परिवार एक नाविक थे, नाविक थे, जिसके कारण इन्हें भी व्यापार करने का अवसर प्रदान हुआ। ठीक है। और इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। और इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। चलिए, क्या क्या इसने व्यापार करना शुरू कर दिया। इसको परिवार था जो नाविक था, तुम आराम से समझिएगा। इसको परिवार था, क्या था? नाविक था। नाविक होने के कारण उसको जो माता पिता था सभी व्यापार से इससे जुड़े हुए थे और व्यापार करते थे। इसी कारण इसको मिला के हमको भी व्यापार करना है, और इन्होंने व्यापार करना इसने शुरू कर दिया। मेरा अगला पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हो गया। चलिए, तीसरा पॉइंट मेरा यह था कि देखिए, यह एक नाविक था, लिख लीजिए, यह एक नाविक, ये मेरा अगला पॉइंट। और चौथा पॉइंट मेरा देखिए कि 1833 में हुआ यंग इटली आंदोलन से जुड़े, ठीक है। 1833 ईस्वी में इनका क्या, यंग इटली से जुड़ा। ठीक है। और मेरा अगला पॉइंट है कि 1834 में, ये 1834 में कहाँ पे? पिडमोंट, क्या जगह था, नाम था पिडमोंट के स्वतंत्र के गणतंत्र में, पिडमोंट के गणतंत्र विरोध में क्या किया? भाग लिया। हाँ, 1834 में पिडमोंट में जो गणतंत्र हुआ था उसमें क्या किया इन्होंने? भाग लिया था। ठीक है। और आगे चलते हैं तो इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नाम का
नाम के एक संगठन, लाल कुर्ती नाम के एक संगठन बनाया। ठीक है, तो इन्होंने लाल कुर्ती नाम क्या है, लाल कुर्ती की याद रखिएगा। लाल कुर्ती इटली का जब एकीकरण हुआ था उसके लिए इसने लाल कुर्ती कुर्ती का इन्हें गठन किया। ठीक है, और इस आगे चलते हैं। मेरा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट मेरा है कि 1860 में गैरिबाल्डी ने 1860 में दक्षिण इटली के नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उन्होंने लगभग 300 से अधिक को जोड़े। ठीक है, तो मेरा यही पॉइंट था। अब देखिए यहाँ से मेरा शुरू से वो देख लीजिए। ठीक है, पहले मेरा था कि गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो हम लिखें उत्तर में कि गैरिबाल्डी के निम्न कार्य थे। तो पहला लिखें कि इटली के महान स्वतंत्र सेनानी था। क्या था, इटली के एक महान स्वतंत्र सेनानी था। दूसरा, इसके परिवार एक नाविक था। इसको परिवार नाविक होने के कारण उन्हें भी व्यापार करने का अवसर मिला और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। ये मेरा दूसरा है। ठीक है, तीसरा मुझे कि यह एक नाविक था। पूछता है कि पेशे से क्या था, पेशा इसका क्या था, तो नाविक था। ठीक है, 1833 में उसने यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था। 1834 में उसने पिडमोंट के गणतंत्र विरोध में इस भाग लिया था। पिडमोंट में जो गणतंत्र का विरोध किया गया था उसमें 1834 में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद आता है जो इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नाम का एक संगठन बनाया था इन्होंने। ठीक है, बस, और इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। टिप्पणी करें। ठीक है, एक क्वेश्चन बना रहेगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन दे रहेगा, उसको हमको लिखना रहेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। ठीक है, अब मेरे इसमें से 4-5 क्वेश्चन रहेगा। पहला मेरा रहेगा ABCD करके रहेगा क्वेश्चन दिए हुए। तो हम इसको पहले ले लेते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी के बारे में लिखना है, टिप्पणी करना है मेजनी के बारे में। फिर दूसरा लेते हैं काउंट पावर। ये काउंट तक कवर हो जाएगा। काउंट कमिलो द काउर। काउंट काउर इसी को नाम से जाना जाता है, काउंट काउर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं यूनानी स्वतंत्र युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। और एक ले लेते हैं, हाँ चलिए, और ले लेते हैं चौथा, इसको विस्तार करेंगे। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। देखिए मेरा 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला मेजनी, दूसरा काउंट कबूल, तीसरा था यूनानी स्वतंत्र युद्ध, चौथा है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। ये मेरा हुआ ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहला के उत्तर से। ठीक है, मेजनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। चलिए, मेरा पहला है का उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर लिखें। ठीक है, मेजनी, तो मेजनी। ठीक है, अब इसको देखिए कि पहले समझिए मेजनी था जो मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं तो 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था और वह था जो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके पश्चात उसने 2 साल
और भूमिगत संगठनों की स्थापना किया था। ठीक है, यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप, दो को स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, अब लिख लीजिए इसको, देखिए इमेजिनी इटली का महान, पॉइंट वाइज लिख रहे थे, पहले पॉइंट देते हैं, तो मेजनी इटली का महान क्रांतिकारी था। दूसरा में लिखते हैं इनका जन्म 1807 में कहाँ पे, जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में। ठीक, अब इसे अगला चलते हैं, मेरा तीसरा पॉइंट कि इन्होंने कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था। ठीक है, अब चलते हैं चौथा मेरा था कि 24 साल की अवस्था में 24 साल की अवस्था में एक इति हुआ था, लिगुरिया और भूमिगत संगठन की स्थापना की थी, उसे बहिष्कृत किया गया था। तो लिखिए लिगुरिया में क्रांति के लिए, लिगुरिया जगह था, लिगुरिया में क्रांति के लिए बहिष्कृत किया गया था। ठीक है, तो 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए इसे बहिष्कृत किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं चौथा, मेरा अगला पॉइंट, चौथा हो गया, पांचवा, इन्होंने यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यंग इटली और यंग यूरोप, इसने क्या किया था, सदस्य भी बनता और इसको स्थापना भी किया था। ठीक है, मैंने किया था। ठीक है, और इसके बाद बस शॉर्ट लिखना है, 5 तो इतने इतना काफी है, 5 पॉइंट लिख दें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 5 पॉइंट था मेरा। तो मेजनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। ठीक, इनका जन्म 1837 में जिनेवा में हुआ था। इन्हें कार्बोनरी गुप्त संगठन का एक सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में उसने लिगुरिया में क्रांति के लिए इसे बहिष्कृत किया गया, तो वहां से निकाल दिया गया था, और उन्होंने यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना भी किया था। ठीक है, मेरा 5 पॉइंट ये रहा। अब इससे आगे चलते हैं कॉन्फ्रावोर। चलिए आगे कल हम देख लेंगे कॉन्फ्रावोर, वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ओके, ऑल द बेस्ट।